दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज देख सकते हैं 8% की भयंकर गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई स्टॉक के अंदर और 439.70 पे यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। हालांकि दोस्तों स्टॉक की बात करूँ तो 480 तक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा था, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट आई। तो उसके पीछे बात करेंगे आखिर स्टॉक में ऐसा क्या हुआ और क्या नहीं। जैसे कि बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, आप और भी सर्च मार सकते हो। लोग कह रहे थे नहीं जी टारगेट बहुत ज़बरदस्त है, ब्रेकआउट दिया है, बहुत ऊपर जाएगा। तो उसके ऊपर यहाँ बात करेंगे आखिर ऐसा हुआ क्या दोस्तों जो ऊपर नहीं गया। तो दोस्तों शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और रिसेंटली दोस्तों मैंने यहाँ पे वीडियो डाली है HUL के ऊपर। दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक है और बेहतरीन प्राइस में मिल रहा है और पूरी मैंने डिटेल एनालिसिस किया है इसके ऊपर। आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिटर्न्स की, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो देखते हैं ईयर टिल डेट में 75% रिटर्न, ठीक है। 1 वीक के अंदर 20% रिटर्न, एक हफ्ते के अंदर दोस्तों अगर आप स्विंग भी मारते 20% मिल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है। एक महीने के अंदर 66% स्टॉक भाग चुका, 3 महीने के अंदर 79%, 6 महीने के अंदर 75%। और अगर एक साल की बात करूँ तो मल्टी बैगर रिटर्न 169% के 1 लाख को 2,70,000 के अप्रॉक्सीमेटली इसने बना दिया दोस्तों एक साल के अंदर अंदर। 2 साल की बात करें तो 37% और 3 साल की बात करें तो 53% यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक। इसके साथ दोस्तों कल यहाँ पे इस पर रिकमेंडेशन आई है ICICI डायरेक्ट की। इन्होंने बोला है बाई की रेटिंग दी है और इन्होंने बोला बाय ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टारगेट 490। इन्होंने कल ही रेटिंग दी यहाँ पे, ठीक है। और आज स्टॉक यहाँ पे 8% फ्लैट हो गया, ठीक है। रेटिंग की देख सकते हो आप, जून 1 जून की है, ठीक है। 1 जून को उन्होंने रेटिंग दी यहाँ पे कि भाई 490 तक जाएगा, लेकिन स्टॉक उससे पहले 8% फ्लैट हो गया। तो वही देखेंगे आखिर ऐसा हुआ क्या दोस्तों। इसके साथ दोस्तों बता चलो, देखो इस स्टॉक ने यहाँ पर 4 बार यहाँ पे बोनस भी प्रोवाइड किया है, 1993 में, 1986 में, 1981 में, 1978 में, ठीक है। इसने 4 बार बोनस प्रोवाइड किया, लेकिन 1993 के बाद इसने यहाँ पे कोई भी बोनस प्रोवाइड नहीं किया। दोस्तों स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है 1:5 में 2006 में। अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे बिजनेस क्या करती है कंपनी, तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंगेज इन बिजनेस ऑफ फ्रेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फ्रेट ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन, जो सामान वगैरह होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करती है दोस्तों। बात करूँ मार्केट क्या है कि मिड कैप कंपनी है, 3685 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस यहाँ पे 478 दिखा रहा है, लेकिन 478 नहीं है, 430 के अप्रॉक्सीमेटली आज प्राइस इसका अपडेट नहीं हुआ है आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाई की बात करूँ तो 510 रुपये का हाई लगाया था और लो की बात करूँ 153 रुपये का यहाँ पे लो लगाया था दोस्तों। स्टॉक की पी अभी 23.3 है, ROC 14.9%, ROE 14.4%, बुक वैल्यू 152 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड 0.42, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमेशा मैं ROC और ROE रिकमेंड करता हूँ। मेनली ROC में बोलता हूँ आपको 30% के आसपास मिलनी चाहिए, चाहे 28 हो, 29 हो, 30 हो, 31, 32, ठीक है। लेकिन उससे 30 के आसपास ही मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी ROC यहाँ पे 14.9% दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये मेरे पैरामीटर पे तो यहाँ पे खरा नहीं उतरा स्टॉक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसके भागने का कारण था वो था सिर्फ इसका रिजल्ट। जो इसका रिजल्ट आया था वो बहुत ही ज़बरदस्त आया था, जिसकी सेल्स की बात करें तो 893 करोड़ की सेल्स हुई, जो कि Q3 से काफ़ी अच्छी रही। और बात करें ईयर ऑन ईयर की तो देख सकते हैं पिछले साल 668 करोड़ की यहाँ पे सेल्स की गई थी, अब की बार 893 करोड़ की हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पे दिखाया है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ देखते हैं नेट प्रॉफिट जो हुआ 65 करोड़ का हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में 42 करोड़ का था और पिछले साल 36 करोड़ का था। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ देखने को मिली वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली, या फिर सेल्स या प्रॉफिट सभी चीज़ यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रही दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर की यहाँ पे, ठीक है, साल दर साल की, तो देखते हैं 2010 की बात करें तो 1522 करोड़ का कंपनी यहाँ पे सेल्स कर रही थी, लेकिन आज कितनी कर रही है, 2802 करोड़ की सेल्स कर रही है। तो यानी कि पिछले 10 सालों में यहाँ पे जो उसकी सेल्स हुई हैं वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो डबल हो गई हैं, ठीक है। कई कंपनियों तो ऐसे इनके 10 गुना तक हुए, पर इस कंपनी के यहाँ पे पिछले 10 साल में यहाँ पे दुगनी हो गई हैं सेल्स, ठीक है। तो उसी के साथ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 10.17%। तो इसी की वजह से कि यहाँ पे डबल ही हो पाई पिछले 10 सालों में, इसलिए यहाँ पे पुअर सेल ग्रोथ का इसको कॉन्स में डाल दिया गया है। उसके बाद दोस्तों नहीं चलता, इसका प्रॉफिट भी चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों 147 करोड़ का प्रॉफिट किया कंपनी ने, और इससे पहले की बात करें तो 42 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया करती थी आज से 10 साल पहले। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सकते हैं 142, 147, यानी कि जो इस साल इसको प्रॉफिट हुआ है वो ऑल टाइम होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि सेल्स जो है, सेल्स भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई हुई है, लेकिन जो ग्रोथ है वो 11% की है, 10% की, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। 1900 से 2100, 2200, 2400, 1700 यहाँ पे थोड़ी गिरावट आई, फिर 1900, 2300, 2700, इस तरह से यहाँ पे सेल्स नज़र आ रही हैं।
इसी के साथ दोस्तों बैलेंस शीट की बात करें, देखते हैं बैलेंस शीट में यहाँ पे इसके पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है 1154 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व पड़ा हुआ है, बोरोइंग 255 करोड़ की है। तो यानी कि यहाँ पे रिजर्व अच्छा खासा है और बोरोइंग काफ़ी कम है, तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है यहाँ पर। इसके साथ दोस्तों अगर यहाँ बात करते हैं हम इसकी कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो में यहाँ पे पॉजिटिव है 305 का, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 66% है, एफआई की होल्डिंग 1.70% है, डीआई की होल्डिंग 12.18% है, पब्लिक की होल्डिंग 19.42% है। दोस्तों जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मेरे को काफ़ी सेफ दिखाई दे रहा है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि 20% से ज़्यादा पब्लिक के हाथ में नहीं होनी चाहिए और 80% सेफ हाथों में होनी चाहिए। उसमें 80% में कौन कौन आता है, प्रमोटर, एफआई और डीआई को ऐड करें तो यहाँ पे 80% इनके हाथ में होने चाहिए, बाकी 20% पब्लिक के हाथ में चाहिए। तो वो पैरामीटर पे यहाँ पे खरी उतर रही है कंपनी, तो यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक दिखाई दे रहा है। और प्लेजिंग भी दोस्तों चेक कर ली गई है, कोई प्लेजिंग स्टॉक की नहीं हो रखी है। इसके बाद दोस्तों मांगे चार्ट पे और देख सकते हैं, अगर यहाँ पे फिलहाल की प्राइस की बात करें 439 का प्राइस हो गया, हाई लगाया इसने, ऑल टाइम हाई लगाया अपना, और अब 439 पे यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अगर इसके 200 एवरेज की बात करूँ, जो कि मैं बोलता हूँ हमेशा रिकमेंडेशन करता हूँ, कंपनी कितनी अच्छी है उसको 200 एवरेज के आसपास ही खरीदना चाहिए, तो निकल का आता 252 का। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 252 का 200 एवरेज यहाँ पे निकल के आता है। जो रेड लाइन है इसकी, ये 200 एवरेज है इसका, ठीक है। और फिलहाल प्राइस चल रहा है 439 का, यानी कि अपने 200 एवरेज से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 200 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ दोस्तों आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई यहाँ पे 73 की हुई है, वो भी करेक्शन के बाद। आज जो इतना तगड़ा करेक्शन आया 8% का, उसके बाद यहाँ पे आरएसआई है वो 73 की हो गई है। हालांकि अगर इससे पहले की बात करूँ, मैं कल की बात करूँ या 1-2 दिन पहले की बात करूँ, तो स्टॉक की जो आरएसआई थी वो ऑलमोस्ट 80 अबव चल रही थी, यानी कि स्टॉक ओवरबाउट जोन में चल रहा था दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका गिरावट का कारण है, इसका जो गिरावट का कारण है वो यही है, इसका टेक्निकल है कि इसकी ये स्टॉक ओवरबाउट जोन के अंदर एंटर हो चुका था और आज इसमें करेक्शन देखने को यहाँ पे मिली है। इसकी 80 के आरएसआई यहाँ पे हो गई थी, अप्रोक्सीमेटली 80 से ऊपर हो गई थी, ठीक है, और आज 73 हो गई है। तो यानी कि यहाँ पे करेक्शन जो देखने को मिला इसकी आरएस की वजह से मिला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मनी फ्लो इंडेक्स की बात करूँ तो देखते हैं मनी फ्लो इंडेक्स अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे 95 का दिख रहा है। हालांकि मनी फ्लो इंडेक्स को भी 20 से 80 के बीच में ट्रेड करना चाहिए, अभी भी 95 का, यानी कि अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो और भी यहाँ से गिरावट आपको दर्ज की जा सकती है, क्योंकि इसको करेक्शन में तो ऑब्वियस है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है, ये देख सकते हो ये ग्रे दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि ओवरबाउट जा रखा है। ये जो लाइन है इसकी 80 की लाइन है ये, ठीक है, और इससे ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी भी 95 की, इसका जो रखा है मनी फ्लो इंडेक्स 95 का हो रखा है, जबकि ये 80 से नीचे आएगा तब यहाँ पे करेक्शन अच्छी खासी मानी जाएगी। और देख सकते हो आरएसआई भी यहाँ पे अच्छी खासी आरएसआई यहाँ पे 80 अबव चल रही थी, देखता हूँ ग्रे दिख रही है आपको, अच्छी खासी ऊपर चल रही थी, तो आज यही करेक्शन देखने को मिला। तो दोस्तों जब भी आप बाइंग करते हो किसी स्टॉक की, अगर आप मान लो स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, रिजल्ट बहुत अच्छे पोस्ट किए, तो स्टॉक बेहतरीन हो गया, ठीक है, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई रिजल्ट पोस्ट किए, ऑल टाइम हाई यहाँ पे नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने बाइंग तब करनी है जब आरएसआई 20 से लेकर 50 के बीच में ट्रेड कर रही हो, 20 से लेकर 50 के बीच में आरएसआई ट्रेड कर रही है और स्टॉक ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे दी, तो आप बाय कर लीजिए, स्विंग कर दीजिए 20%, 25%, 30%, जितना आपको लेकर निकलना है आप निकल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी 80 के आसपास चल रही है, 70, 80 के आसपास चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक सीधा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक ना ऐसे ऐसे खड़ा नहीं होता दोस्तों, उसमें करेक्शन जो देखने को मिलता है, स्टॉक ना ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक चलता है, ना कि एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ स्टॉक की, तो देख सकते हो एकदम सीधा ही खड़ा हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप कि किस तरह से स्टॉक के अंदर जो रैली आई, सिर्फ इतने में आप देख सकते हो किस तरह से रैली आई, कि स्टॉक पहले ऐसे जा रहा था और फिर एकदम से इस तरह से यहाँ पे खड़ा हो गया। तो करेक्शन आना तो यहाँ पे ज़रूरी था, और वही यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिला है। देखो स्टॉक कोई बुरा नहीं है, कंपनी को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसकी आरओसी कम है, ठीक है, लेकिन वैसे कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी सही है देखने में। और इससे पहले की बात करूँ तो देखते हो आपके सामने ही यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था इतने एरिया में, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट होता। उसके बाद जो रैली देखने को मिली वो रिजल्ट के बाद मिली, ठीक है, यानी कि 15 मई से अप्रॉक्सीमेटली हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कब से इसके अंदर रैली देखने को मिली है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 17 मई, ठीक है, 17 मई से यहाँ पे इसके अंदर रैली देखने को मिली, और यहाँ पे प्राइस चल रहा था इसका 272। दोस्तों 272 के प्राइस से स्टॉक ने 500 रुपये का यहाँ पे हाई लगा दिया। आप मान सकते हो मोटा मोटा 100% की रिटर्न एक महीने के अंदर। दोस्तों जो स्टॉक 100% रिटर्न एक महीने के अंदर दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई 1000% रिटर्न देने लगेगा आपको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिला 49 का, और हो सकता है थोड़ा और करेक्शन देखने को मिले, तो उसका सपोर्ट तो निकल के आता है 350 का। इसके बाद
350 का सपोर्ट जोन है, जो कि इससे पहले इसने यहाँ पे लिया था दोस्तों। और रिकमेंड करूँगा, देखो स्टॉक बहुत ज़्यादा सीधा खड़ा हो गया, अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं करी और बाइंग करने की सोच रहे हो, तो उसको करेक्शन पे लेना, बाय ऑन डिप करना, जितना स्टॉक नीचे मिल सके उतना नीचे बाइंग करने की कोशिश करना, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल प्राइस आता है या फिर बेहतरीन प्राइस आता है वो 252 का आता है निकल के, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि 252 ओरिजिनल प्राइस है या फिर 252 का इसका प्राइस होना चाहिए और आपने इसको 500 रुपये बाय कर लिया, तो वो तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, फिर आप अटके रहोगे बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों अगर इसके अंदर बाइंग करनी है, करने की सोच रहे हो तो देख भाल के बाइंग करना, सही प्राइस पे बाइंग करना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्डिंग भी सही है, रिजर्व भी सही है, सेल्स भी कंपनी ने अच्छी करी है, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपने प्राइस जो है वो सही बाय करना है। क्योंकि देखो शेयर मार्केट में इंसान दो ही तरीके से पैसा खोता है, पहला या तो बहुत अच्छी कंपनी को बहुत हाई प्राइस पे बाय कर ले और फिर बैठा रहे 2-3 साल तक कि भाई अपना हाई कब टच करेगी, ठीक है, या फिर वो बहुत ही बुरी कंपनी को बाय कर ले जो बिल्कुल ही फंडामेंटल इसका जीरो है, ठीक है। तो इन दोनों कारण की वजह से स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा मत करना, कोई कंपनी कितनी अच्छी लगे उसको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में मत खरीद लेना, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि अभी तो बुल रन चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ये सब हाई बना रहे हैं, सब अपने हाई को टच कर रहे हैं, लेकिन जब बुल रन खत्म हो जाएगा तब आपको बहुत परेशानी होगी और आप सोचोगे कि स्टॉक मार्केट से किस तरह मैं एग्जिट हो जाऊँ, तो वो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी वहाँ पर क्रिएट आप लोगों के लिए। तो उसी से आपको यहाँ पर मैं बचाना चाहता हूँ। और दोस्तों साथ ही कहना चाहूँगा, देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, तो इसलिए एक बार अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और मैं जो भी वीडियो लाता हूँ सब यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए लाता हूँ, ताकि आपको नॉलेज गेन हो सके। फंडामेंटल किस तरह से चेक करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। टेक्निकल किस तरह से देखना चाहिए, कहाँ पे RSI होती है तो वहाँ बाइंग करनी चाहिए, कितने प्राइस बाइंग करनी चाहिए, 200 मूव्स के पास आसपास बाइंग करनी चाहिए, तो ये सब दोस्तों टेक्निकल में देखा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो और फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ लेना और खुद का भी ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे जरूर कर लेना, खुद भी एक बार चेक जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और दोस्तों प्लीज़ ख्याल रखना अपना।